ये है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी ये है। यही है ना जन्नतुल बकी। के टाइम खोलते हैं, आम रूटीन में ये बंद होती है सिर्फ नमाज। हाँ जी, नमाज के टाइम। इसे मस्जिद शेखैन छोटी सी, हाँ वो जगह जिस जगह बैठे प्लानिंग की उस जगह भी उन्होंने महफूज कर लिया। तो इस जगह बैठ के आप प्लानिंग किया करते थे कि जंग लश्कर को कैसे तशकील दिया जाए। ये मस्जिद इस्तराहा भी बोलते हैं, आराम करने वाली जगह। जंग के दौरान आप सहाबा कराम के साथ यहाँ पर आराम करने के लिए आया करते थे। सामने ओहद के पहाड़ हैं। आपने फरमाया नहीं हमसे प्यार है, हमें इनसे प्यार है। जिस चीज़ से अल्लाह के नबी को प्यार हो वो जन्नत की चीज़ भी कहलाती है। ये जन्नत के पहाड़ भी कहलाते हैं। वो सामने छोटी सी पहाड़ी है रुम्मा पहाड़। आपने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई का नमाज जनाजा अदा करता है, उसे एक ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। और जो दफनाने के लिए उसे कब्रिस्तान लेकर जाता है उसे 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। ये दुनिया में सवाब की कैफियत बयान की गई है। ये सामने छोटी सी पहाड़ी है रुम्मा पहाड़। यहाँ पर आपने 50 कमांडो 50 तीरंदाज खड़े किए। आपने फरमाया हमें फतह हो, यहाँ शिकस्त हो, बेशक हमें चीर और कभी भी नोच ले, तो ये जगह नहीं आपने छोड़ी। अल्लाह के हुक्म से फतह मिली तो कुफार ने यहाँ पर मालो भी छोड़ा और यहाँ से भाग गया। तो जब सहाबा के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि अब फतह हो गई, नीचे उतरे। कुछ ने कहा नहीं हमें उतरने का हुक्म नहीं है, लेकिन अक्सरियत ने उतरने का फैसला किया। जब वो नीचे उतरे तो उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला सलाम कबूल नहीं किया था। वो कुफार के बहुत बड़े जर्नैल थे। उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने ये जगह छोड़ी है। उन्होंने इस पहाड़ की ओर लेते हुए इस पहाड़ पर कब्जा करके यहाँ पर 70 सहाबा कराम को शहीद कर दिया, जिसमें आसरम के चाचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी शहीद हो गए। और उनका कलेजा अबू जहल की बहन हिंदा ने निकाल के चबाया और लाश को काफ़ी मसक किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांदान मुबारक शहीद हो गए, सर मुबारक ज़ख्मी हो गए। और ये भी मशहूर हो गया कि आप यहाँ शहीद हो गए। फिर आपको यहाँ से उठाकर पहाड़ों के अंदर छुपाया गया। फिर दोबारा मुसलमान मुतहद हुए, इकट्ठे हुए, तो अल्लाह पाक ने दोबारा फतह दी। सिर्फ अल्लाह को ये बात नहीं पसंद आई कि मेरे नबी के हुक्म पे क्यों की गई है, तो जो फतह थी वो शिकस्त में बदली।
अल्लाह ने दुआ कबूल की। जोहर की यहाँ असर की नमाज अदा कर रहे थे, 2 रकते अदा कर ली थी, 2 बाकी थी। तो नमाज के दौरान ही वही नाज़िल होगी किबले का रुख चेंज कर लो, मशरिक़ से मगरिब की तरफ चले जाओ। तो अरबी में तैन को 2 कहते हैं, किबला तैन 2 किबलों वाली मस्जिद। ये तहियतुल मस्जिद के नफल होते हैं। किसी भी मस्जिद में दाखिल हो तो सुन्नत तरीका है 2 नफल अदा करने का। ये सामने औरतों के लिए, वो आगे मर्दों के लिए। तो कुफार का बताते हैं, कुछ कहते हैं 10,000 का लश्कर था, कुछ कहते हैं 5,000 का, कुछ कहते हैं 3,000 का। तो मुसलमानों की 1,000 की जमात थी। तो आपने जब आपको पता चला तो आपने तमाम सहाबा कराम को इकट्ठा किया कि जंग की कैसे प्लानिंग की जाए। तो तमाम ने अपनी अपनी राय दी। तो हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा किया कि यहाँ पर खंदकें खोदी जाए। तो ये राय आप सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो आपने सहाबा कराम के साथ मिलकर यहाँ पर खंदकें खोदी। तो खुद खंदक खोदने में हिस्सा लिया। उस पहाड़ के ऊपर बैठ के, उसे मस्जिद फतह बोलते हैं, उस पहाड़ के ऊपर बैठ के दुआ की, या अल्लाह तेरी मुट्ठी भर जमात है, इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की। बारिश की मदद से, आंधी और तूफ़ान की मदद से, बारिश की मदद से वो खंदकें भर गई, आंधी और तूफ़ान की मदद से उनके खैमे उखड़ गए। 23 दिन तक कुफार ने इस जगह का मुहासरा किए रखा। 23 दिन के बाद वो यहाँ से खाली हाथ वापस लौटे। तो इस मुकाम पर जंगे खंदक का वाक़या पेश आया। यहाँ पर 2-3 वाक़यात मिलते हैं। एक वाक़या खंदकें खोदने के बाद सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह भूख की वजह से मेरे पेट पर पत्थर बांध लिए। तो आपने फरमाया आपने 1 बांधा, मैंने 2 बांधे। ये भी वाक़या इसी मुकाम पर मिलता है। और एक वाक़या जाबर ने फरमाया, या रसूलल्लाह आपकी और आप कह लो यार कि मेरे घर दावत है। तो आपने तमाम सहाबा कराम को हुक्म कर दिया कि आज जाबर रज़ी अल्लाह ताला घर दावत है। तो जाबर ने फरमाया, या रसूलल्लाह एक बकरी और थोड़ा सा आटा है। आपने फरमाया जब तक मैं ना आऊँगा हंडिया से ढक्कन नहीं उतारना और आटे से कपड़ा नहीं उतारना। तो आपने अपना लब मुबारक डाला, बता दिया, तमाम खाना सहाबा कराम ने तनावल फरमा लिया। उसको एक राई पर नहीं फ़र्क पड़ा। ये भी मौजूदा था। इससे सहाबा कराम के ईमान और भी पुख्ता हो गया। यहाँ पर 7 खैमे लगे हुए थे। एक वो था, एक किसी पीछे था, 2 यहाँ 2 पीछे थे। तो इनको इन्होंने मस्जिद बना दिया। ये भी तहियतुल मस्जिद के नफल होते हैं। कुछ इधर अदा कर लेते हैं, कुछ सुबह जाके कर लेते हैं। तो ये एक जंग का वाक़या है। अपने होटल के पास हो। دور بابا شوف ذيك اللي جوه المحراب حقك.
सामने मैदान इस्तकबाल है। जब आप मदीना आए तो बच्चों ने शेर पढ़ के तलबुल भी तुम्हारी इस्तकबाल किया था। इन्होंने भी बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल बना दिया। इसके बिल्कुल पीछे की तरफ मस्जिद कुबा है, वो मस्जिद कुबा है। जब आप मदीना आए तो सब सरदार खुशी से बोले हमारे घर आए, हमारे घर आए। तो आपने फरमाया जिधर मेरी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से बैठेगी वही मेरी रैशगाह होगी। तो ऊँटनी मदीने का चक्कर लगाया। ये हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला की रैश थी, तो इनके घर के बाहर बैठ गए। तो फिर इसी को आपने मस्जिद बनाया और ख़ुद अपने हाथों से तमीर में हिस्सा लिया। ये मदीना में इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी गई मक्का पर दाखिले की, तो हज़रत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, जो लोग उम्रा के लिए नियत करते हो तो आपने फरमाया मेरी मस्जिद में आएँ, 2 नफल अदा करें, उसे मकबूल उम्र जितना सवाब मिलेगा। ये सही हदीस है, इस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ पर 2 नफल अदा करने से मकबूल उम्र जितना सवाब मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 बार इस मुकाम पर आया करते थे। तस्वीरें चंद पौधे लें या 100 पौधा लें, इसको लगाएं। जब बड़ा होगा फल देना शुरू करेगा, उसके बाद इबादत करेंगे। खजूर का जो दरख्त होता है कम से कम 10 साल बाद बड़ा होता है, उसके बाद फल देना शुरू करता है। तो उसने अपनी तरफ से चाल चली गई, ये 10 साल के लिए मेरे गुलाम बन गई। ये सारा वाक़या सलमान फारसी ने नबी अकरम को बयान किया। तो आपने साहबा करम को हुक्म किया कि उनके साथ मिलकर पौधे लगाएं। बताते हैं कि ये चंद दिनों में पौधे बड़े हुए हैं, चंद दिनों में इन्होंने फल देना शुरू कर दिया। ये मौजूदा था। इस मौजूदे को देखते हुए जितने इस्लाम भी कबूल किया और ये तमाम बगात मुसलमानों के लिए ख़त्म कर दिए। खजूर का जो दरख्त होता है कम से कम 10 साल बाद बड़ा होता है, उसके बाद फल देना शुरू करता है। खजूर का जो दरख्त देख रहे हैं वो सामने कितने लंबे लंबे से हैं, इनका कद भी छोटा छोटा सा है। तो ये वही नस्ल अभी तक चल रही है। ये अगर सलमान फारसी की बात कहलाते हैं, ये गवर्नमेंट की स्टडी के ऊपर है। जब हालात को इसके बारे में मुश्किल नहीं है, ये पूरी मलकी है एक सिनार में बैठे हैं। आगे जाके आएंगे।